One trap that a lot of students fall in without realizing is the passive reading trap. Now, what is the passive reading trap? अब आप लोगों को ना ये थोड़ा सा ज़्यादा it's not applicable for physics, but for a lot of subjects like biology या जो O level में आपके पास पाकिस्तान studies, इस्लामियात, chemistry, and all of that subjects उन पे ज़्यादा ये apply होता है, but it does apply for physics as well. And that is the passive reading trap. Now, what is the passive reading trap? होता ये a lot of you guys when you are studying, ठीक है, तो what happens is कि you keep on recognizing the stuff. Of course आपने पहली बार तो नहीं पढ़ रहे ना, आप बार बार पढ़ चुके हैं, and you keep on reading it. आप passive उसकी reading करते हैं, आप actively नहीं कर रहे, you're not actually understanding कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, just reading it off the book. Now इधर issue क्या आता है? Issues of the active recall. आप लोग recall नहीं कर सकते. देखिए there's two things, there's recognition and there's recollection. आप उसको वापस रिकॉल नहीं कर सकते एंड व्हाई डज दैट हैपन बिकॉज आपका ब्रेन जो होता है एक स्लीप मोड में होता है या एक बड़ा पैसिव मोड में चला जाता है, यू जस्ट रीडिंग इट ऑफ. तो दैट इज अ ट्रैप दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉल इन विदाउट रियलाइजिंग. यू एंड अप स्टडीइंग द एंटायर कोर्स एंड आपको एंड में कुछ याद ही नहीं होता. अब ना ऑफ कोर्स मैंने इशू बताया तो अब इसका कोई हल भी होगा ना. अब इसका हल क्या है? एंड इट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज द क्लोज बुक टेस्ट, ये जिसको हम एक्टिव रिकॉल टेस्ट कहते हैं. You study a page, you do not write anything down on your notebook, okay? You just study a page or you study a topic, ठीक है, आप उसको पढ़े, then अपने recollection से, अपने दिमाग में आपकी जो topics अभी बैठे हुए, जितना concept बैठे हैं, write it on a piece of page, okay? Or on a piece of paper. Once you write it down, once you jot down those notes, फिर जाके वापस देखें कि आपने मिस क्या किया. That is the active recall. अनलेस ये आप रिकॉल नहीं करते, क्योंकि देखिए याद रखें योर एग्जामिनेशन इज इन आउटपुट. आपको जो आता है ना आप वो उधर आउटपुट देते हैं. अब आपको बहुत ज्यादा भी आ सकता है, आपको बहुत कम भी आ सकता है, बट दैट डज नॉट रियली मैटर. इट इज द आउटपुट दैट मैटर्स कि व्हाट यू राइट इन योर पेपर एंड हाउ यू राइट इट. व्हाट की मैंने आपको बता दी कि पैसिव रिकॉल में तो आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपने उसका एक्टिव रिकॉल करना है. पैसिव रीडिंग में आप भूल जाते हैं, एक्टिव रिकॉल आपने करना है. हाउएवर अब दूसरा कि आप लोगों को लिखना क्या है, that is a very big problem. A lot of students they know a lot of stuff, especially for physics होता है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, उसका 2 लाइनों में आंसर होगा, एक लाइन का आंसर होगा. they end up writing इतने लंबे आंसर कि एज अ टीचर मैं कहता हूँ इसने क्या लिखा हुआ है. that is where come reading your marking scheme comes into play. you have to start reading marking schemes. बेशक पूरा पेपर सॉल्व मत करें, क्वेश्चन रीड करें, साथ मार्किंग स्कीम करें. डू दैट फॉर ओल्ड पेपर्स. 2010 के पेपर्स निकालें, 15 के निकालें, 18 के निकालें, 20 के निकालें. बेशक जो आपने अभी अपनी प्रैक्टिस में नहीं करने ना, उनको आप इस तरीके से करें. स्टार्ट रीडिंग मार्किंग स्कीम, स्टार्ट रीडिंग एग्जामिनर रिपोर्ट्स. आपको पता लगता है कि आपने एक्चुअली पेपर में क्या लिखना है. तो द इशू दैट जो स्टेम करता है, इशू किससे करता है कि आप लोग पैसिव रीडिंग करते हैं. इट्स दिस इशू स्टेम्स फ्रॉम पैसिव रीडिंग, ठीक है. तो आप पैसिव रीडिंग से जब आते हैं तो आपको फिर उसको एक्टिव रिकॉल नहीं कर सकते. एंड इफ बाय चांस आपको अपने रिकलेक्शन मतलब कलेक्शन में अपने दिमाग के अंदर वो इनसाइड वाली वो मूवी भी है, उसमें होता है ना वो सारे आपकी बॉल्स में वो सारी मेमोरीज होती है, वो मेमोरी में कहीं निकाल दे कि हाँ यार इस पेज में इस कोने पे एक चीज लिखी हुई थी, ठीक है, आप उसको रिकॉल कर भी ले, आप लोग उसको लिख ही नहीं सकते. Why? Because you do not know what words you have to use, because your marking schemes they underline the words that are very important. So you need to know which word you also have to use. You can just not recall a page या इस पेज में हाँ यार इस जगह ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, इधर ये लिखा हुआ था, केमिस्ट्री का पेपर हाँ यार वो रंग ये रंग था, ये रंग था, ये रंग था. नहीं, that is not how it happens. इस तरीके से आप उसको रिकॉल ही नहीं कर सकेंगे. Because if you just passively reading it, आपको पता ही नहीं है कि रिकॉल करना है, कि रिकॉल कर भी लिया तो आपको पता नहीं है कि किस तरीके से लिखना है. You do not know how to phrase your words. That is where you learn. That is why marking scheme comes into play. So the trap is the passive reading trap. But उसका तरीका क्या है? You go for active recall, and once you go for active recall, you then also have to link it up. It's like a bridge. You have to link it up with marking schemes. Marking schemes साथ link करेंगे, उसको bridge up करेंगे, तो you're gonna get perfect answers, and that is how you get that A or an A star that you need, or that distinction as well. Okay, so that is it. Make sure that you always go for active recall and the closed book test.